नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में। आज का मेरा टॉपिक रहेगा लोक नृत्य। इस लोक नृत्य टॉपिक में आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कई बार पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक लोक नृत्य। आज के टॉपिक का मेरा पहला प्रश्न है यानी लोक नृत्य के बारे में। इसमें पहला प्रश्न है कि कच्छी घोड़ी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार, जो कच्छी घोड़ी नृत्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है कि पुष्पा व्यास, ऑप्शन बी दिया है कि रूप सिंह शेखावत, ऑप्शन सी दिया है कि श्रेष्ठ सोनी, ऑप्शन डी है कि संवरलाल गहलोत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी संवरलाल गहलोत, जो कच्छी घोड़ी नृत्य के कलाकार हैं। जो ऊपर तीन है जिसमें पुष्पा व्यास और रूप सिंह शेखावत और श्रेष्ठ सोनी, ये तीनों भवाई जो नृत्य हैं, भवाई नृत्य उसके कलाकार हैं। लेकिन संवरलाल गहलोत जो कच्छी घोड़ी नृत्य के कलाकार हैं, लेकिन एक और भी हैं, इसका नाम है गोविंद पारिक। गोविंद पारिक ये भी कच्छी घोड़ी नृत्य के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2। इन 13 ताल नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? इन 13 ताल नृत्य जो बाबा रामदेव जी के आराधना में किया जाता है, बाबा रामदेव जी के आराधना में किया जाता है। लेकिन ये कौन करते हैं? जो कामड़ जाति की महिला होती हैं, कामड़ जाति की महिलाएं, वो एक 13 ताल नृत्य करती हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। तो ऑप्शन ए दिया है कि मांगी बाई, ऑप्शन बी दिया है कि फल्कू बाई, ऑप्शन सी दिया है कि सुनीता रावत, ऑप्शन डी दिया है कि मोहन गौड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी मांगी बाई। मांगी बाई 13 ताल नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यानी जो तीन दिया है कि फल्कू बाई और सुनीता रावत और मोहन गौड़, ये एक सरी नृत्य था। एंड सरी नृत्य जो एक गुर्जर जनजाति एंड गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है, इसका नाम है सरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। राजस्थान नृत्य की आत्मा जिसे कहते हैं लोक नृत्यों का सिरमौर या राज्य नृत्य, किस नृत्य को कहा गया है? राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है कि इंडोनी, ऑप्शन बी दिया है कि घूमर नृत्य, ऑप्शन सी दिया है कि 13 ताल नृत्य, ऑप्शन डी दिया है कि भवाई नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी हम कह सकते हैं कि घूमर नृत्य को जो लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। यानी राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल से केवल महिला द्वारा किया जाता है? यानी इसमें ऐसा कौन सा नृत्य जिसमें केवल महिला करती हैं? ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि संघ नृत्य, ऑप्शन बी दिया है कि गैर नृत्य, ऑप्शन सी दिया है कि ढोल नृत्य और ऑप्शन डी दिया है कि घूमर नृत्य। तो इसमें केवल से केवल महिला करती हैं, वो एक घूमर नृत्य है जिसमें केवल से केवल महिला करती हैं। संघ नृत्य जो एक शेखावटिका है, शेखावटिका। लेकिन कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। पुरुष कब होता है ये नृत्य? होली के अवसर पर होता है। अगला दिया है कि गैर नृत्य, गैर एक भील जनजाति का नृत्य है। गैर कब होता है? जो ये भी पुरुष करते हैं, लेकिन ये कब होता है? होली से 15 दिन पूर्व प्रारंभ होता है और होली दहन तक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ पर होता है? जालोर में होता है और कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। यानी इस प्रश्न के अनुसार उत्तर हमारा डी सही है कि घूमर नृत्य केवल से केवल महिलाएं करती हैं, महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। यानी निम्न में से कौन सा जो नृत्य मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? एक ऐसा नृत्य जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है क्या गैर नृत्य, ऑप्शन बी ढोल नृत्य, ऑप्शन सी लूर नृत्य, ऑप्शन डी है अग्नि नृत्य। जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं तो इसका ऑप्शन सी सही होगा यानी लूर नृत्य। ऑप्शन ए है गैर नृत्य जिसे भील जनजाति करती हैं, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष। लेकिन ढोल नृत्य जो जालोर का था, यानी जालोर का, जिसमें कौन भाग लेते हैं? पुरुष लेते हैं। और अग्नि नृत्य जो कतरिया सर जो बीकानेर में जो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं। लेकिन ये लूर नृत्य जो किस जनजाति का नृत्य है? ये एक लूर नृत्य जो ग्रास्य जनजाति का नृत्य है, यानी ग्रासिया जनजाति। लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य है जिसमें केवल से केवल महिलाएं भाग लेती हैं, महिलाएं। अब हम देखते हैं कि लूर नृत्य क्या होता है। लूर नृत्य के बारे में देखते हैं।
यानी लूर नृत्य। लूर नृत्य को देखते हैं सबसे पहले, यानी लूर नृत्य क्या होता है। लूर नृत्य एक ग्रास्य जनजाति के नृत्य है। पहले ये रखना, ये ग्रास्य जो जनजाति है उसका नृत्य है। ग्रास्य जनजाति में एक लूर गोत्र है, उसमें ये नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य जो इसमें दो पक्ष होते हैं, यानी दो पक्ष कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक पहला पक्ष होता है जिसे हम कह सकते हैं जो वर पक्ष, और दूसरा पक्ष होता है जिसे वधु पक्ष कहते हैं, यानी वधु पक्ष। वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष की महिलाओं से नए रिश्ते की मांग करती हैं। इस प्रकार से कुछ नृत्य किया जाता है जिसे लूर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लोकप्रिय और लोक नृत्यों में शामिल है घूमर, जो किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया है। यानी जो भारत का एक यानी सबसे लोकप्रिय नृत्य है जैसे घूमर है, जिसे राजस्थान का लोक नृत्य भी कहते हैं, वह किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए दिया है कि मीणा जनजाति, ऑप्शन बी दिया है कि सहरिया जनजाति, ऑप्शन सी है कि भेल जनजाति, ऑप्शन डी है ग्रास्य जनजाति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी भेल जनजाति। भेल जनजाति ने इस घूमर नृत्य को प्रारंभ किया था। इन घूमर नृत्य की उत्पत्ति देखें, यानी उत्पत्ति तो मध्य एशिया से हुई है। मध्य एशिया से घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई। वहां पर इस घूमर नृत्य की उत्पत्ति भरंग नृत्य के रूप में हुई। इस भरंग नृत्य को जो राजस्थान में लाने का श्रेय भेल जनजाति को जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घूमर नृत्य जो भेल जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 7, किस त्योहार पर जो घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। ऑप्शन ए पूछा गया है कि दशहरा, ऑप्शन बी है कि गणगौर, ऑप्शन सी है तीज, ऑप्शन डी है दीपावली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी गणगौर के अवसर पर जो घूमर नृत्य किया जाता है। गणगौर कब मनाते हैं। गणगौर चैत्र महीने में मनाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर जो त्योहार मनाया जाता है, उसी दिन घूमर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रश्न संख्या 8, यानी बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। यानी बम रसिया जो नृत्य है जो कहां पर किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अलवर भरतपुर, ऑप्शन बी है कि जयपुर अजमेर, ऑप्शन सी है कि जैसलमेर और बाड़मेर, या ऑप्शन डी कह रहा है उदयपुर और सिरोही। यानी जो बम रसिया नृत्य है जो कहां पर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए यानी अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर में बम रसिया नृत्य किया जाता है। अगर हम प्रश्न संख्या देखते हैं 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि घूमर जो लोक नृत्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई है। जो घूमर नृत्य को बढ़ावा देने के लिए एक घूमर गणगौर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई है। ऑप्शन ए दिया है कि 1981, ऑप्शन बी दिया है कि 1986, ऑप्शन सी दिया है कि 1968, ऑप्शन डी दिया है कि 1976। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1986 में जो घूमर यानी गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10, यानी संघ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। जो संघ नृत्य है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि शेखावटी, ऑप्शन बी दे रहा है कि डूंगरपुर, ऑप्शन सी है कि भरतपुर, ऑप्शन डी है दौसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी शेखावटी में। शेखावटी में जो संघ नृत्य किया जाता है जो कब करते हैं, होली के अवसर पर करते हैं, और कौन करते हैं, जो पुरुष करते हैं, यानी ये पुरुष प्रधान यानी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है संघ नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11, निम्न में से कौन सा नृत्य जो बड़े नगारों की थाप के साथ किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े नगारे होते हैं, यानी इसमें किस नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन ए अग्नि नृत्य, ऑप्शन बी है कि गिद्ध नृत्य, ऑप्शन सी है कि डांडिया नृत्य, ऑप्शन डी है कि बम नृत्य। बम नृत्य या बम रसिया नृत्य एक ही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी बम नृत्य। बम नृत्य जो कब कहते हैं, जब फाल्गुन माह में करते हैं, फाल्गुन माह में, यानी ऐसे भी पूछ सकते हैं, यानी होली के दिनों में करते हैं, यानी होली के त्योहार में करते हैं, और यानी नई फसल यानी फसल की कटाई पर करते हैं, यानी फसल की कटाई होती है उस समय, फसल की कटाई के समय करते हैं, और फसल की कटाई के समय करते हैं। लेकिन कहां पर करते हैं, ये भरतपुर
और अलवर यानी इस क्षेत्र में जो बमरसिया नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कह रहा है कि निम्न कौन सा नृत्य जो बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य जिसमें बैठी हुई मुद्रा होती है? बमरसिया नृत्य, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि गौरी नृत्य, ऑप्शन सी कह रहे हैं भवय नृत्य, ऑप्शन डी कह रहे हैं तेरह ताल नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी तेरह ताल नृत्य, जो बाबा रामदेव जी का राधा नाम किया जाता है। बाबा रामदेव जी, रामदेव जी के आराधना नाम किया जाता है। कौन सा? तेरह ताल नृत्य, जिसमें बैठ कर किया जाता है नृत्य। बमरसिया जो आपको पता ही है, जो अलवर व भरतपुर में किया जाता है। अलवर भरतपुर इस क्षेत्र में जो बमरसिया या बम नृत्य कहते हैं। और गौरी नृत्य जो भील जनजाति का नृत्य है, जो वागड़ या मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और भवाई नृत्य, भवाई एक व्यवसायी नृत्य भी है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? यानी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भील जनजाति द्वारा जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि डांडी नृत्य, ऑप्शन बी है कि गैर नृत्य, ऑप्शन सी है कि वालर नृत्य, ऑप्शन डी है कि नेजा नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी नेजा नृत्य। नेजा नृत्य जो भील जनजाति द्वारा, यहाँ पर ले देते हैं कि नेजा नृत्य, नेजा नृत्य। इस नृत्य में क्या होता है यानी आप देखें तो नेजा नृत्य में एक इस प्रकार से कुछ बांस गाड़ा जाता है। इन बांस उसके ऊपर नारियल बांधे जाते हैं। इस नारियल पर पुरुष इस नारियल को प्राप्त करने के लिए ऊपर चढ़ता है, लेकिन महिला उसे 7 बार रोकती है। कितनी बार? 7 बार चढ़ने से रोकती है। उसके बाद पुरुष को नारियल प्राप्त करने दिया जाता है। इस प्रकार से नृत्य होता है जिसे नेजा नृत्य कहते हैं। और ये कब होता है? कब होता है? जो होली के तीसरे दिन, यानी होली के जो तीसरे दिन, यानी होली समाप्त होने के जो तीसरे दिन बाद में ये नृत्य किया जाता है, यानी नेजा नृत्य। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि प्रसिद्ध राजस्थानी जो गैर नृत्य में भाग लेते हैं। जो गैर नृत्य एक भील जनजाति का नृत्य है, इसमें कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि केवल पुरुष, ऑप्शन बी कह रहे हैं केवल महिलाएं, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि पुरुष और महिलाएं, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि केवल बच्चे। तो इसमें भाग लेते हैं केवल से केवल पुरुष भाग लेते हैं जो गैर नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य है, इसमें बताना है कि कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजाति करती है। ऑप्शन ए के वालर नृत्य, ऑप्शन बी है कि शंकरी नृत्य, ऑप्शन सी है कि वागड़ी नृत्य, ऑप्शन डी है कि घोड़ला नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी वालर नृत्य। जो वालर नृत्य एक ग्रासीय जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न संख्या 16। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? जो अग्नि नृत्य है इसका उद्गम किस स्थान से हुआ है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कत्रियासर, ऑप्शन बी है कि आहोर, ऑप्शन सी है कि बोरुदा, ऑप्शन डी है कि रुनिसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कत्रियासर, जो बीकानेर में, बीकानेर से इसका जो उद्गम हुआ है। जो अग्नि नृत्य, ये अग्नि नृत्य कौन करते हैं? जो जसनाथी यानी जसनाथी जो संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय के लोग या अनुयायी करते हैं जो अग्नि नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। राजस्थान का कौन सा समुदाय जो सरी नृत्य करता है, यानी सरी नृत्य कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि बेल, ऑप्शन बी कह रहा है गुजर, ऑप्शन सी कह रहा है बंजारा, ऑप्शन डी कह रहा है कांबड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी गुजर जाति द्वारा, यानी गुजर जाति द्वारा जो सरी नृत्य किया जाता है। इसमें सरी नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं जो सिर पर 7 सरोई रखकर नृत्य करती हैं, उसमें रुई डालकर उसमें आग लगाती हैं रुई के अंदर। इस प्रकार से कुछ नृत्य होता है जो गुजर जाति की महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 कि नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा नृत्य जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि कथक, ऑप्शन बी है कि घूमर, ऑप्शन सी है कि कच्ची घोड़ी, ऑप्शन डी है कि तेरह ताली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कच्ची घोड़ी नृत्य में केवल से केवल पुरुष भाग लेते हैं। घूमर और तेरह ताली जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहे हैं कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, यानी जो कच्ची घोड़ी नृत्य यानी किस अवसर पर होता है। ऑप्शन ए नवरात्र, ऑप्शन बी है होली, ऑप्शन सी है तीज, ऑप्शन डी है विवाह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी विवाह में कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 20 जो आज का मेरे वीडियो का लास्ट प्रश्न है
इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। लांगुरी नृत्य होता है, ये लांगुरी नृत्य कहाँ पर होता है और किसकी भक्ति में किया जाता है? ऑप्शन ए है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में, ऑप्शन बी है कैला देवी के मंदिर में, ऑप्शन सी है कि खाटू श्याम जी के मंदिर में, ऑप्शन डी है कि जीन माता के मंदिर में। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।